हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है लिथियम टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट। तो इससे जो प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी वो लिथियम मूड स्टेबलाइजर पे बनाई थी। और मूड स्टेबलाइजर में 3 ड्रग यूज होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो ड्रग होती है वो लिथियम होती है। यानी जब भी पेशेंट को मूड डिसऑर्डर होते हैं तो हम लिथियम ड्रग पेशेंट को देते हैं। लेकिन लिथियम जो ड्रग है वो अपनी ही मात्रा में जितनी पेशेंट को चाहिए उतनी ही देनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर पेशेंट को दे दी जाए तो वो लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि लिथियम को जब लिथियम की मात्रा से ज़्यादा दे दिया जाता है तो वो लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। और लिथियम टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए ये आज हम कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिथियम अगर अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में क्या करता है, लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो लिथियम की जो नॉर्मल जो रेंज है वो क्या चाहिए, वो होनी चाहिए 0.6 से लेकर 1.2 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। ठीक है, अगर 1.6 से ज़्यादा अगर पेशेंट की बॉडी में लिथियम पाया जाता है, उसकी मात्रा पाई जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर लिथियम अपनी मात्रा से ज़्यादा हो जाता है तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले क्या है, गैस्ट्रिक लेवल। अगर हो सके तो पेशेंट को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिथियम लिए हुए और हमें पता चल गया कि पेशेंट में लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम क्या हैं, दिख रहे हैं। और जो सिम्टम होते हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और इसका जो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है मैं दोबारा से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप पूरा लिथियम टॉक्सिसिटी अच्छे से समझ सको। तो अगर पेशेंट का पता चलता है कि उसको लिथियम लिए हुए कुछ देर ही हुआ है, तो हम उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्लीन करने के लिए, उसके कंटेंट को वहां से निकालने के लिए पेशेंट का सिंपल हम गैस्ट्रिक लवास कर देते हैं। ठीक है, अब गैस्ट्रिक लवास कैसे करेंगे, राइस ट्यूब के थ्रू हम उसका गैस्ट्रिक लवास कर देंगे, जो नॉर्मल प्रोसेस गैस्ट्रिक लवास करने का होता है, ताकि लिथियम को हम स्टमक से बाहर निकाल सकें। सेकेंड पॉइंट आता है चारकोल हेल्प्स टू बाइंड विथ लिथियम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि चारकोल जो है लिथियम के साथ बाइंड करता है। ये चीज जो थी पहले अप्लाई की जाती थी, तो लिथियम जो लिथियम टॉक्सिसिटी जब पेशेंट को क्रिएट हो जाती थी तो चारकोल उसको दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये चीज यूज में नहीं की जाती है, क्योंकि ये रिसर्च निकल के आई है कि चारकोल जो है लिथियम के साथ अच्छे से बाइंड नहीं करता है। जबकि इसकी लिथियम के अलावा अगर उसने कोई सब्सटेंस, कोई पॉइजन सब्सटेंस ले लिया है, तो चारकोल उसको क्लीन करने में हेल्प करता है, बाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे पेशेंट जो है सल्फाज ले लेते हैं, इसके अलावा बाकी जो सब्सटेंस जो होते हैं उन सबको ले लेते हैं, तो उसमें चारकोल हेल्प करता है। तो अभी जो है चारकोल लिथियम के साथ मेनली यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, सेकंड जो आता है टैब प्रोपेनोल डिक्रीज द ट्रेमर्स, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी में पेशेंट को ट्रेमर्स दिखते हैं। तो इस वाली कंडीशन में प्रोपेनोल जो टैबलेट जो होती है वो क्या करती है, ट्रेमर्स को कम करती है। तो हम पेशेंट को प्रोपेनोल टैबलेट दे सकते हैं। अगर ये पता चले, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ये पता चले कि लिथियम की टैबलेट लिए हुए पेशेंट को 2 से 4 घंटे हो गए हैं, तो इस वाली केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम हो गया है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हम उसका गैस्ट्रिक लवास करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो हम उसका होल बावल इरिगेशन करते हैं, ताकि उसका इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ना हो सके और लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम जो है पेशेंट में दिखाई ना दें। नेक्स्ट आता है कि अगर सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी है, पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी के सिम्टम बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, सीवियर हो गए हैं, तो इस वाली कंडीशन में हमें पेशेंट को ठीक तो करना ही है। तो बस एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, वो बचता है हीमोडायलिसिस। ठीक, तो पेशेंट का हीमोडायलिसिस कर दिया जाता है। अब हीमोडायलिसिस किस तरह से किया जाता है, 2 तरह के डायलिसिस होते हैं, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होता है हीमोडायलिसिस। तो इस वाली कंडीशन में हीमोडायलिसिस किया जाता है। पेशेंट को कैथेटर डाला जाता है। कैथेटर कैसा, एक लाइन डाली जाती है, कहाँ पर, फीमोरल साइड में। ठीक है, फीमोरल साइड में लाइन डालने के बाद, और जैसे पेशेंट का नॉर्मल डायलिसिस किया जाता है डायलिसिस मशीन के थ्रू, इसमें भी पेशेंट का डायलिसिस किया जाता है, ताकि उसके लिथियम
तो उसकी बॉडी से वॉश आउट किया जा सके। जैसे कि बाकी हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जब पेशेंट का यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, सोडियम पोटेशियम ये सब कुछ बढ़ जाते हैं क्योंकि किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही। तो अब हमें पता चल गया है कि बॉडी के अंदर क्या है, लिथियम प्रेजेंट है, तो हीमोडायलिसिस के थ्रू उस लिथियम को निकाला जाता है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि पेशेंट का हीमोडायलिसिस कर दिया जाए। ठीक, आई होप आपको पूरा लिथियम टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।